नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एसके ट्विटर पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का मेरी वर्कशीट नंबर 10 क्लास 5th के लिए है। यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे ABCD जो भी आता है। यहाँ पर तारीख लिखी हुई है पहले से ही 15 अप्रैल 2021। ये हिंदी की वर्कशीट है। हिंदी में कहें तो कार्यपत्रिका। यहाँ पर विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सब प्रसन्न व स्वस्थ होंगे। नीचे दी गई कहानी को बोलकर पढ़िए और इसमें आए गहरे रंग, यानी जो शब्द गहरे रंगों से लिखे हुए हैं उन पर ध्यान दीजिए। जैसे किसी गांव में एक छोटी लड़की रहती थी, उसका नाम था मुनिया। तो जैसे यहाँ पर है उसका, ये गाढ़े अक्षर से लिखा हुआ है तो इसे ध्यान देंगे बाद में। मुनिया वह 5 साल की थी, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ साथ साथ। उसे स्कूल जाने का बहुत इंतज़ार था। इसी साल उसका दाखिला हुआ था, पर जब वह स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी तब उसकी माँ ने बताया कि कोविड की वजह से अभी बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। मुनिया ने अपनी माँ से पूछा, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगी तो मुझे पढ़ना कैसे आएगा? माँ ने कहा, जब तक तुम्हारा स्कूल नहीं खुलता तब तक तुम्हारी मैडम फ़ोन के माध्यम से तुम्हें पढ़ाएंगी और साथ साथ मैं भी पढ़ाई में तुम्हारा साथ दूंगी। माँ की बात सुनकर मुनिया बहुत खुश हो गई। तो ये थी हमारी कहानी। अब कहानी में कुछ ऐसे शब्द आए हुए हैं जैसे मुनिया, उसकी माँ और उसकी मैडम के लिए उन्होंने उनके नाम नहीं लिए, बल्कि उसके लिए लगा दिया वह, उसका, मैं, तुम्हें, तुम्हारा आदि शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। इस तरह के जो शब्द होते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर, या जैसे मुनिया किसी का नाम है, अगर इसके स्थान पर हम वह यूज करने लगे, वह का इस्तेमाल करें तो वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। ऐसे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों। अब प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह सही सर्वनाम शब्द लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। अब जैसे पहला है, राजू झूला झूल रहा है। अब देखिए, जब भी मैं आता है, मैं बता देता हूँ आपको, मैं के साथ हमेशा आखिरी में आता है हूँ, अगर ये वर्तमान समय में बात हो रही है तो। अब यहाँ पर है मैं नहीं, राजू झूला झूल रहा है। तो अगर मैं होता तो यहाँ पर होता राजू झूला झूल रहा हूँ, तब हम मैं लगाते। यहाँ पर हूँ तो है नहीं, तो हम राजू की जगह लगाएंगे वह। तो हम राजू की जगह लिख देंगे वह, और फिर पूरा वाक्य ऐसे ही लिख देंगे, राजू झूला झूल रहा है, वह झूला झूल रहा है। अब दूसरा है, इनाया ने एक सुंदर तस्वीर बनाई। अब यहाँ पर भी इनाया ने की जगह हम इस्तेमाल करेंगे उसका या फिर उसने। जब इनाया ने है तो यहाँ पर भी उसने आएगा। एक सुंदर तस्वीर बनाई, किसने? उसने। अब आता है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में मैं एक करूँगा, बाकी जो आपको करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में गलती से कुछ ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हो गया है जो उस वाक्य के लिए सही नहीं है। इन काले गहरे शब्दों की जगह उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे, मैंने एक किताब चाहिए। क्या आपने कभी बोलते हुए सुना है किसी को, मैंने एक किताब चाहिए? हम बोलते हैं कि मुझे एक किताब चाहिए। तो मैंने की जगह क्या लिख देंगे? मुझे। क्या तुमको मेरे साथ चलोगी? यहाँ पर क्या आएगा तुमको की जगह? मैं सर्कल कर देता हूँ आपको कौन कौन सा शब्द बदलना है। मुझे सुबह जल्दी उठता हूँ, इसमें भी मुझे को बदल देना है। स्टेशन दूर है, तुम्हारे को
जल्दी निकलना पड़ेगा, या तुम्हारे को की जगह क्या आएगा वो आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। बच्चों को अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को अखबार, किताब, पत्रिका, अन्य पठन सामग्री पढ़ने और इनमें से सर्वनाम शब्द ढूंढने के लिए प्रेरित करें। आपके घर में जो भी अखबार आता है या कोई मैगज़ीन आती है, आप उसमें से कोई भी वाक्य ले लीजिए हिंदी के और उसमें सर्वनाम शब्द ढूंढने के लिए बच्चों को कहिए। और साथ ही साथ कोरोना से लड़ते रहिए और नियमित रूप से अपने हाथ धोते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले वर्कशीट के लिए। धन्यवाद।